नमस्कार दोस्तों, एक्समैन एज ऑफ रेवोल्यूशन द लास्ट वुल्वरिन के सेकंड इशू में आपका स्वागत है। तो अब तक आपने देखा कि रेवोल्यूशन की इस दुनिया में वेंडिगो अब वुल्वरिन है और लोगन रेवोल्यूशन का गुलाम बन गया है। तो वही वेंडिगो कर्ट से मिलने आता है, लेकिन उसे पता चलता है कि इसके घर में कोई घुस गया है। इसलिए वो घर में आकर देखता है कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि अल्फा फ्लाइट की विंडिकेटर है, जो वुल्वरिन को ढूंढ रही है क्योंकि वो उसका पति है और वो उसे वापस लाना चाहती है और उसके लिए उसे वेंडिगो की मदद चाहिए। तो अब आगे यहाँ हम विंडिकेटर और वेंडिगो को देखते हैं जो टेरेस पर खड़े थे। तभी विंडिगो कहती है, ये वैनकूवर अच्छी जगह है। मैं जब पहली बार यहाँ आई थी तब मैं इस जगह से प्यार कर बैठी। मैं चोरी छुपे यहाँ आया करती थी और घंटों यहाँ पर बैठा करती थी। पर आज हम अगर वो नहीं करेंगे जो हमें करना है तो ये सब कुछ वेस्टलैंड में चला जाएगा। ये बातें सुनकर वेंडिगो पूछता है, क्या वेस्टलैंड? मैं कुछ समझा नहीं। मुझे लगा कि तुम मुझे बताओगी कि वुल्वरिन को कैसे लाना है। जिस पर विंडिकेटर कहती है, तुम सही हो, वुल्वरिन को रेवोल्यूशन के चंगुल से बाहर निकालना है और इस सिटी को बचाना है, यही हमारा काम है। जिस पर वेंडिगो कहता है, मैं अब भी कंफ्यूज्ड हूँ। तभी विंडिकेटर कहता है, मेरे क्लब में आ जाओ, तुम्हें भी पता चल जाएगा ये दुनिया ही कंफ्यूज्ड है और इसीलिए मैं इतने सालों से रेवोल्यूशन की टेरिटरी में घुसने का प्रयास कर रही हूँ ताकि जवाब मिल जाए, पर अब तक कुछ हासिल नहीं कर पाई हूँ। बस इतना पता चला कि 10 साल पहले क्रीके ने ये वायरस फैलाया था जिससे बहुत से लोग मारे गए और जो बचे वो म्यूटेंट बन गए, जिसके कारण नॉर्थ अमेरिका ह्यूमंस के लिए रहने के लायक नहीं बची। पर लोगों को अब भी पता नहीं है कि ये फॉलआउट अब भी जारी है और वो धीरे धीरे पूरे प्लेनेट पर फैल जाएगा। ये बातें सुनकर वेंडिगो पूछता है, क्या रेवोल्यूशन ये बात जानता है? क्योंकि वो मदद करने आया था ना, उसके पास कोई ना कोई प्लान होगा ही। जिस पर विंडिकेटर कहती है, उसके पास प्लान है पर उसे सिर्फ म्यूटेंट्स की पड़ी है, बाकी सबके साथ क्या हो रहा है उसे कुछ परवाह नहीं है। उसने लाखों लोगों की जान बचाई, पर मैं इतना जानती हूँ कि उसने जो किंगडम बनाया है उसके लिए उसे कीमत चुकानी पड़ी थी और लोगों के साथ जो बुरा हुआ है उसके पीछे रेवोल्यूशन है और ऐसा कुछ बुरा उसने मेरे पति के साथ भी किया है। तभी वेंडिगो पूछता है, लोगन के साथ हुआ क्या था? क्योंकि पिछली बार जब मैं वुल्वरिन से मिला तब वो रेवोल्यूशन के कंट्रोल में था और उसने मुझ पर हमला किया। तभी विंडिकेटर कहती है कि वुल्वरिन अब फिर से बुरा बन चुका है। जिस पर वेंडिगो कहता है, हाँ हो सकता है वो बना हो क्योंकि अमेरिका ने उस पर हमला किया था। जिस पर विंडिकेटर कहती है, हाँ मुझे भी ऐसा लगता था, पर फिर मुझे पता चला कि रेवोल्यूशन ने ही लोगों को कंट्रोल करके एक्सपैन पर हमला करवाया। ये बातें सुनकर वेंडिगो कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। जिस पर विंडिकेटर कहती है, हाँ ऐसा ही हुआ है। रेवोल्यूशन अपनी बातों से किसी को भी कंट्रोल कर सकता है, पर मेरे पति की हीलिंग फैक्टर अलग तरह की है। रेवोल्यूशन को अपनी पावर उस पर बार बार अपनानी पड़ती है ताकि वो ब्रेन वॉश रहे और वेपन की तरह काम करे, पर मैंने फाइनली उसके कंट्रोल को तोड़ने का तरीका ढूंढ लिया है। पर मैं वो अकेली नहीं कर सकती हूँ। ऐसा करने के लिए मुझे मेरे सूट को पूरी क्षमता से इस्तेमाल करना होगा ताकि इस वायरस से दूर रहूं, और ऐसा किया तो लोगन के पास पहुंचने से पहले ही मेरा सूट खराब हो जाएगा और फिर मैं किसी काम की नहीं रहूंगी। ये बातें सुनकर वेंडिगो कहता है, मुझे ढाल की तरह इस्तेमाल करना चाहती हो ना? जिस पर विंडिकेटर कहती है, हाँ ऐसे कुछ समझ लो। जिस पर वेंडिगो कहता है, यह वुल्वरिन के लिए ठीक रहेगा। तभी विंडिकेटर कहती है, मैं जानती थी तुम एक ही हो जो लोगन को बचाने के लिए जान दोगे। जिस पर वेंडिगो कहता है, ठीक है अब बहुत बातें होगी, अब वुल्वरिन को बचाते हैं। जिस पर विंडिकेटर कहती है, ठीक है हम चलते हैं, पर उससे पहले हमें एक और बंदे की मदद चाहिए। यासीन शिफ्ट होती है और हम कर्ट को देखते हैं जो वेंडिगो से कहता है, क्या क्या रेवोल्यूशन टेरिटरी में जाना होगा? तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? जिस पर विंडिकेटर कहती है, हाँ हम जानते हैं कर्ट, मैंने म्यूटेंट्स को इतने सालों से स्टडी किया है और अनेकों बार सिमुलेशन किए हैं। अगर तुम जो कभी म्यूटेंट थे फिर से उस वायरस की जगह पर जाओगे तो म्यूटेंट बन जाओगे, जिसका मतलब है कि तुम्हारे पास तुम्हारी टेलीपोर्टिंग पावर आ जाएगी। जिस पर कर्ट कहता है, ये तुम्हारी थ्योरी है, जबकि असल में क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। जिस पर विंडिकेटर कहती है, तुमने सही कहा कर्ट, कुछ भी हो सकता है, पर तुम अकेले हो जिस पर मैं भरोसा करती हूँ और तुम भी बिना सिराफिन्स को पता चले हमें अंदर ले जा सकते हो। तभी वेंडिगो कर्ट से कहता है, देखो मैं जानता हूँ ये बड़ी रिस्क है, पर हमें तुम्हारी मदद चाहिए। तभी कर्ट अपनी फैमिली की फोटो देखता है और कहता है, काश मैं हाँ कह पाता, पर अब मैं हस्बैंड और फादर हूँ।
लेकिन तभी वहां पर कर्ट की वाइफ आती है और कहती है, तुम्हें करना होगा कर्ट। तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे तब तुमने मेरी बेटी की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली थी। मुझे तब से ही हीरो से प्यार हुआ था और आज फिर से तुम्हारे पास यही अवसर है। ये बातें सुनने के बाद कर्ट नाइट कॉलर का सूट पहनकर निकलता है। यहाँ हम इन तीनों को देखते हैं जो रेवोल्यूशन के टेरिटरी में घुस गए थे, जिसके कारण तीनों को वायरस लगने लगा था। तभी हम देखते हैं कि विंडिकेटर का सूट उस वायरस से बच रहा था, तो वही कर्ट नाइट कॉलर बनने लगा था और वेंडिगो पर भी उस वायरस का असर होने लगा था। तभी विंडिकेटर कहती है, जितना सोचा था उससे अधिक तेज ये वायरस फैल रहा है। या वो वायरस वेंडिगो पे असर करने लगा था और उसकी भूख उस पर हावी होने लगी थी और वो जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन फिर वेंडिगो अपने आप को कंट्रोल करने लगता है। या नाइट कॉलर वेंडिगो को उसका हाल पूछने लगता है, लेकिन तभी उनके प्लेन पर हमला हो जाता है। या विंडिकेटर देखती है कि इस हमले से उसके प्लेन के कंट्रोल खराब हो गए थे। ये देखकर कर्ट कहता है, मेरे पास एक आइडिया है। ये सुनते ही विंडिकेटर और वेंडिगो कर्ट को पकड़ लेते हैं और तब कर्ट अपनी पूरी ताकत लगाता है और वहां से टेलीपोर्ट करने लगता है और अगले पल उस प्लेन के क्रैश होने से पहले सबको टेलीपोर्ट करता है। लेकिन तभी उनके सामने साइबर आता है और उन पर हमला करता है। तभी विंडिकेटर कहती है, संभाल के रहना, इसके पास एडमेटियम है और ऊपर से रेवोल्यूशन ने इसके साथ कुछ किया है। लेकिन तभी वेंडिगो को गुस्सा आता है और वो साइबर पे हमला करता है। लेकिन साइबर अपनी गन से वेंडिगो पे फायर करता है और फिर कर्ट और विंडिकेटर पर भी। यहाँ वेंडिगो पूरी तरह अपनी भूख के कंट्रोल में चला गया था और तब वेंडिगो साइबर पे हमला करके उसकी आंखें नोच लेता है और फिर साइबर को मारकर वहीं पर फेंक देता है। या ये देखकर विंडिकेटर वेंडिगो को होश में लाने लगती है। तभी वेंडिगो अपनी भूख को कंट्रोल में लाता है और देखता है कि उसने क्या किया है। उसके बाद हम देखते हैं कि नाइट कॉलर ऐसे ही कई जगह पर टेलीपोर्ट होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इस वायरस ने कर्ट को उसकी पावर्स दे दी थी और उसके साथ वो म्यूटेट होते जा रहा था। लेकिन फिर भी वो उन दोनों को रेवोल्यूशन के पैलेस तक लाता है। तभी देखकर वेंडिगो कहता है, यह वही जगह है जहाँ पर वुल्वरिन ने मुझ पर हमला किया था। तभी वेंडिगो वहां पर एक डिवाइस बनाता है और कहता है, यह डिवाइस यहाँ का मैप बना देगा, तब तक तुम दोनों आराम कर लेना। फिर 2 घंटे बाद हम कर्ट और वेंडिगो को देखते हैं जो जाग जाते हैं। तभी वेंडिगो देखता है कि वहां पर कोई आ रहा था और तब वो देखता है कि वो तो विंडिकेटर थी जिसके पास एक तलवार थी। तभी विंडिकेटर वेंडिगो से कहती है, ये मुर्मासा तलवार है और यही वो तलवार है जो लोगन को हील होने से रोकती है। तभी ये बातें सुनकर वेंडिगो विंडिकेटर से पूछता है, तुमने तलवार यहाँ क्यों लाई और इसका यहाँ पर काम क्या है? जिस पर विंडिकेटर कहती है, लोगन जा चुका है और अब वो सिर्फ हथियार है और उसे कोई धारण नहीं कर सकता है, इसलिए इस दुनिया के खातिर मैं ये काम करने जा रही हूँ। मैं अब इस तलवार से वुल्वरिन को खत्म करने वाली हूँ। ये कहते हुए विंडिकेटर वो मुर्मासा तलवार निकालती है